बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। सभी मेरे नंगली दरबार और विभिन्न स्थानों से आई हुई मेरे सद्गुरु की रूहें, उन्हें और इस पवित्र स्थान की मान मर्यादा को नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, विचार आश्रम के सभी कार्यशील साधक साधु संत बहनें, पूज्य बड़े भाई जी, आप सभी लोग प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि जिन महापुरुष को लक्ष्य मानकर आप बैठे हो, इतनी महान जयंती में आप सम्मिलित हैं। मेरा भाग्य नहीं था, मुझे बड़े महात्मा जी का फोन आया, विज्ञान प्रेमानंद जी का फोन आया, कविताबाई जी का फोन आया, कृष्णाबाई जी का फोन आया। कोई कितना ही बुलाए, यदि आपके भाग्य में ना हो तो उस सुख से हम वंचित रह जाते हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि आज भी इस महफिल में पहुंचने का मौका दाता ने दिया है। जयंती जन्म को बोलते हैं और स्मृति जब संसार से ये शरीर विदा होता है उसे बोलते हैं। स्मृति दिवस और जयंती, जयंती का पर्व मनाने को हर एक के जीवन में मौका नहीं मिलता है। स्मृति हर वर्ष आती है, जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन जयंती मनाने के लिए कुछ निर्धारित होते हैं। 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष वगैरह वगैरह। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, आपको उस दिव्य महापुरुष ने आपके प्राणों को संभाला है, आपके फ्यूचर को संभाला है, आपके भाग्य को संभाला है, और उसी को संभाल के लिए, सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए ये विचार आश्रम प्रस्तुत किया है। अभी भैया पुजारी जी कह रहे थे, विचार सही हो जाए और सोच सही हो जाए तो बंदा सही हो जाए। कितना शब्द इन नामों में, कितनी महानता समाई हुई है। बहुत कुछ आप लोग सुनते ही जा रहे हो, 2 दिन से सुन ही रहे हो। अपने सद्गुरु की महिमा किस मुख बयान करा, किदे नाल में उपमा देवा तेरी, कोई देवता जग बिच जचदा नहीं, तेरा दर्शन करके परम पिता कोई ठाकुर मन नू जचदा नहीं। मेरे गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। हिसार से हमारे सद्गुरु नगर वाले भाई जी बैठे हैं, वो भजन बोलते हैं, द्वार नहीं मामूली कोई बख्शीश का भंडार यहाँ, दाता मेरे शक्तिशाली झुकते शहनशाह यहाँ। ये हकीकत है। इतना बड़ा खजाना महापुरुषों ने दिया है। जब कोई बैंक में डिपॉजिट करता है ना, तो नॉमिनी करना पड़ता है कि इसमें किसका किसका अधिकार है। तो विचार आश्रम के संतों को, साधकों को, हमारे सोनाम धन्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी विचार आत्मानंद जी महाराज और वो ममता स्वरूपी, भक्ति स्वरूपी, करुणा स्वरूपी पूज्य बाई जी ने वो रूहानियत की दौलत जो डिपॉजिट किया है वो आज अपनी इस छत्र छाया में आए हुए इन संतों के लिए, संत बहनों के लिए वो उन्होंने खोला हुआ है।
और आप देख रहे हो प्रत्यक्ष प्रमाण, जब भी फतेहाबाद हम लोग आते हैं कोई ना कोई नया रूप इस आश्रम का देखने को मिलता है। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी प्रसन्नता है जो इन महात्मा महापुरुषों को समृद्ध और उत्साह प्रदान करते हैं। बस ऐसे ये बाग शहनशाह का बसता रहे, ऐसे खुशहाली बनी रहे, ऐसे उनके नाम की और सेवा की मस्ती का प्रसाद विचार आश्रम के अनुयायी जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाते रहे और हमें सुन सुनकर आनंद मिलता रहे। बहुत बहुत महिमा और बहुत बहुत रूहानियत, बहुत बहुत ऐश्वर्य से भरा हुआ ये दरबार है, मेरे गुरु महाराज का स्वरूप है। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, पर आंसू हमारा कम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरे सतगुरु के दुआओं का असर कम नहीं होता है। और कहाँ जाएंगे सिर झुकाने? वो पल, वो क्षण याद करें। वृद्ध अवस्था में भी नंगली साहब के खेत में गेहूं काटते हुए हजारों जिसके अनुयायी हैं, हजारों लोग जिसके चरण डलवाने के लिए तरसते हों, हजारों लोग जिसको देखने के लिए तरसते हों, वो मई और अप्रैल के महीने में नंगली साहब के खेतों में गेहूं काटता हुआ वो हमें बताना चाहते थे, बेटा भौतिक जगत में कोई कितना ही बड़ा बन जाए, ये नंगली दरबार और अपने गुरु महाराज की छत्र छाया में हम कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत आदर्श हमारे समाज को दिया हुआ है और इस विशेष करके विचार आश्रम में रहने वाले सभी संत महात्माओं को प्रदान किया हुआ है। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि पूरा पूरा उनकी रजा, उनकी मर्जी का अनुसरण किया जा रहा है और यही कारण है कि आश्रम के विकास हो रहे हैं, संगत का फैलाव हो रहा है और उनके नाम और उनके सेवा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो स्वर्ण जयंती की, इतनी पवित्र जयंती। स्वर्ण माने सोना, सोना मंदिर में भी चढ़ा हो तो भी आप उठाते हो और सोना कूड़ेदान में पड़ा हो तो भी उठाते हो। सोना लंबा हो, सोना गोल हो, सोना काला पीला हो, सोने में छेद हो, सोने के गणेश हो, सोने के कोई राहु केतु बना हो, आप सोना कभी छोड़ते नहीं हो। तो ये स्वर्ण जयंती हमारे इन महापुरुषों ने इसीलिए मनाई है कि गुरु दरबार, बस सोने का मतलब पंजाब में कहते अच्छा, सोने का मतलब बहुत ठीक, सोने का मतलब बहुत पवित्र। अरे जो कूड़े से भी उठा के धो के हम पॉकेट में रख लेते, तो वो जयंती हम लोग मना रहे हैं। मेरे गुरुदेव कृपा करें, वो महाराज श्री कृपा करें जिनके नाम पर आज आप सब लोग यहाँ ये अवसर मना रहे हैं कि हमारा आपका जीवन और हमारे आपके विचार भी सोने जैसे पवित्र हो जाएं और उस पवित्र भाव से हम उनके चरणों से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हुआ वाणी को विश्राम है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जिसके द्वारा मैं महापुरुषों का धन्यवाद कर सकूं। बहुत कृपा की है, बहुत बहुत कृपा की है सभी महापुरुषों ने। जिनको भी प्रार्थना की है उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है और बड़े सुंदर उपदेश संदेश अपने अनुभव के मोती बिखेर रहे हैं, सब ग्रंथों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक शब्द इतना कीमती है कि जिसकी कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। आवश्यकता है हमें उन शब्दों को अपने जीवन में उतार लेने की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। और श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट की ओर से मैं सभी आए हुए महापुरुषों का निवेदन कर रहा हूं। इस क्रम में श्री परमहंस त्यार्थी मिशन से वात्सल्य की मूर्ति माता दिव्यानंद जी महाराज, मुझे वो स्मरण हो रहा है कि जब जब भी मैं स्वामी जी से आग्रह करता था, कभी उन्होंने फतेहाबाद के लिए मना नहीं किया, व्यस्त समय में भी यहाँ पहुँचते रहे।
वो अभाव हमें महसूस हो रहा है, लेकिन हमें अपने हृदय में एक प्रसन्नता ये भी है कि उस पूर्ति को करने के लिए रात्रि मनोज जी भी यहाँ उपस्थित रहे और माता जी भी यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूँगा कि केवल 2 शब्द समय को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन दरबार नंगली से आए हुए सभी संत महापुरुषों, संत बहनों, महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस पावन दिन हम सभी अपने अपने श्रद्धा सुमन गुरु पिता तुल्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अर्पित करने आए हैं। जैसा कि उनका सुंदर नाम, मैं सोचती हूँ कि आज से 50 वर्ष पूर्व जिस दिन उन्होंने इस पावन स्थान की नींव रखी होगी, इस आश्रम की नींव रखी होगी, वो दिन सारी संगत के लिए कैसा खुशी भरा होगा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने एक ऐसा सुंदर आश्रम बनाया। संत बहन प्रेम विचारानंद जी, जिन्होंने, जिनका प्रेम, जिनका सरल स्वभाव, वो हर दिल अजीज व्यक्तित्व थे। आज उसी परंपरा को निभाते हुए विचार आश्रम के पूज्य भाई जी, गुरुदेव भगवान के ये प्यारे दोनों महापुरुष स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, विज्ञान प्रेमानंद जी और सारी संत बच्चों का जो असीम प्रेम है, ये प्रेम की बगिया सदा सदा खिली रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में अपने विचारों के द्वारा ये कहा है कि आत्म में स्थित हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और उस सुंदर विचारों को अपने हृदय में रखते हुए उस महापुरुष के वचनों का पालन करते हुए, उनको मानते हुए अपने जीवन में उतार लेंगे तो वास्तव में हम अपने सतगुरुदेव भगवान के प्यारे बच्चे हैं। उनके उस सत्य मार्ग को दिखाए हुए जो उन्होंने वचन फरमाए हैं, जो उनका ये आज दिव्य स्वरूप हम देख रहे हैं, तो ऐसे ही उस महापुरुष की ये बगिया सदा सदा खिली रहे, ये फुलवारी यूं ही बढ़ती रहे और हम सभी का प्रेम जो है वो आपस में निरंतर बना रहे। यही मेरी उस दिव्य महापुरुष के श्री चरणों में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि है और इसी से मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय घोष बोलूँगी। बोलो जयकारा की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। बहुत